अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन लंबे समय तक चलने वाला जटिल एवं अधिक ऊर्जा मांग वाला प्रजनन है, लेकिन फिर भी उच्च वर्ग के जंतु तथा पादप दोनों ने ही लैंगिक प्रजनन को अपनाया, क्योंकि इस प्रकार के जनन से अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन के दौरान अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों का संयोगिक पृथक्करण, क्रॉसिंग ओवर, तथा युग्मकों का संयोगिक संलयन, रैंडमली फ्यूजन। इन विभिन्नताओं के कारण जीवों में बदले हुए पर्यावरण या प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही विविधता बढ़ने से जैव विकास पुष्ट होता है। इसमें नए पुनर्संयोजनों के बनने के कारण जीवों की जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतः संबंधित या अंतर्बद्ध होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन लैंगिक जनन के प्रमुख पद हैं। युग्मक आपस में संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यदि युग्मकों का निर्माण सूत्री विभाजन से होगा तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहेगी। ऐसे नर व मादा युग्मक संलयन करके जो युग्मनज बनाएंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की 2 गुनी अर्थात चतुष्गुणित हो जाएगी। अतः युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन से अंतः संबंधित होता है, अर्थात युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इससे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज पुनः द्विगुणित अवस्था में प्राप्त कर लेता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक जनन होना किसी जीव प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखने में मदद करता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक जनन अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखें कि वह अगुणित है या द्विगुणित। अंडाशय द्विगुणित, परागकोश द्विगुणित, अंड या डिंब अगुणित, पराग अगुणित, नर युग्मक अगुणित, युग्मनज द्विगुणित। बाह्य निषेचन की व्याख्या करें। इसके नुकसान और हानियाँ बताएं। जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहलाता है, अर्थात इस प्रकार के निषेचन में नर युग्मक व अंड का संलयन बाह्य माध्यम कहलाता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार के निषेचन में नर युग्मक व अंड का संलयन बाह्य माध्यम में होता है। मछलियों व उभयचर जंतुओं में निषेचन बाह्य माध्यम में होता है। मादा जंतु द्वारा दिए गए अंडों में पर नर जंतु उसी समय अपने शुक्राणु मुक्त कर देता है। बाह्य निषेचन की कमियां या हानियां। युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। अनेक अंडे व शुक्राणु जल की धारा में बह जाते हैं अथवा प्रतिकूल ताप, रसायन आदि के कारण नष्ट हो जाते हैं। कुछ अंडों को निषेचन से पहले ही या बाद में परभक्षियों द्वारा खा लिया जाता है। अंडों का निषेचन सुनिश्चित नहीं होता है, यह संयोग से ही होता है। भ्रूण की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज जायगोट के बीच विभेद करना। अलैंगिक चल बीजाणु व युग्मनज एक अलैंगिक जनन से संबंधित होते हैं, युग्मनज लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। यह प्राय अगुणित होते हैं। युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं क्योंकि यह 2 युग्मकों के संलयन से बनता है। अलैंगिक चल बीजाणु एक ही जनक के लक्षण होते हैं। युग्मनज यह नर व मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, अतः 2 जनकों के लक्षण होते हैं। अलैंगिक चल बीजाणु हमेशा चल होते हैं। सीलिया या कसाबिका पाए जाते हैं जो जल में तैरने में मदद करते हैं। युग्मनज प्राय अचल होते हैं। कुछ शैवालों में प्रारंभिक अवस्था में अर्थात संलयन के तुरंत बाद यह चल होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।